नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। पहले चरण में खाली रह गए 10,000 पद। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षक पदों पर 4,767 नियोजन इकाइयों में संचालित बहाली प्रक्रिया के पहले चरण में 10,000 से अधिक पद खाली रह गए। गौरतलब हो कि छठे चरण के नियोजन के तहत नियुक्ति की यह प्रक्रिया जुलाई 2019 से प्रारंभ हुई थी और विभिन्न व्यवधानों से गुजरने के कारण काउंसलिंग इसी माह 5 जुलाई से प्रारंभ हुई है। बताते चले कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य की तकरीबन 9,000 नियोजन इकाइयों को 2 श्रेणी में बांटकर दोनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम घोषित किए हैं। ऐसी नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांगों के आवेदन आए हैं वहां 2 अगस्त से काउंसलिंग होगी, मगर वैसी नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांगों के नए आवेदन 11 से 25 जून 2021 को नहीं पड़े हैं उनमें 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच मेगा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में बुलाया गया था। सोमवार को ही पहले चरण की यह प्रक्रिया पूरी हुई है। शिक्षा विभाग को जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिन 5, 6, 7, 8 और 12 जुलाई के बीच कुल 26,065 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। इनमें कुल 10,229 पद रिक्त रह गए, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 15,836 रही। इस तरह से 1/3 से भी अधिक पद खाली रह गए। निकाय स्तर पर होगी 954 कर्मियों की बहाली। राज्य में नए शहरी निकायों में अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कर्मचारियों की बहाली की जानी है। नवगठित 117 निकायों में 954 कर्मी संविदा पर बहाल होंगे। इन कर्मियों की बहाली नगर निकाय के स्तर पर की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक निकाय में एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए निकायों का गठन किया गया है। अब राज्य में निकायों की कुल संख्या 258 हो गई है। नए निकायों में शहरी सुविधाएं विकसित करने की कवायद शुरू हो गई हैं, लेकिन यह बिना कर्मियों के संभव नहीं है। फौरी तौर पर राज्य सरकार ने संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से निकायों में 3-3 अस्थायी कर्मी दिलवाए हैं, जबकि हर निकाय में सफाई कर्मियों के अलावा 5 पदों पर कर्मचारी बहाल होंगे। हर निकाय में IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, सफाई निरीक्षक के पदों पर कर्मचारी रखे जाने हैं। हर नगर पंचायत में 8 और नगर परिषद में 10 कर्मियों की तैनाती आउटसोर्सिंग के जरिए होनी है। बता दें कि राज्य में नए बने शहरी निकायों में 108 नगर पंचायत, 9 नगर परिषद हैं। सभी जगह एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। यही एजेंसी संबंधित निकाय के कर्मियों का चयन करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग इस संबंध में पहले ही सारे निकायों को दिशा निर्देश जारी कर चुका है। नए निकायों में होने वाले कार्यों और उनकी जरूरतों को लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना देश में मिसाल। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद एवं अभिषेक झा ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी की बात रखी। उन्होंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को पूरा आरंभ करने की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम को लेकर बिहार के लोग में जबरदस्त उत्साह है। बिहार की 69% जनता ग्रामीण परिवेश से आती है और आर्थिक चुनौतियों के कारण बिहार के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी को दूर करने हेतु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में चलाकर पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए की धनराशि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हेतु इस योजना के माध्यम से दी जाने लगी है। 20 अगस्त 2020 तक 86,544 छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया। इन 86,544 विद्यार्थियों में 1,018 करोड़ 89,90,475 रुपए स्वीकृत किया गया। बिहार के बाहर पढ़ रहे 42,321 विद्यार्थियों को 3,755 करोड़ 50,48,375 रुपए स्वीकृत किया गया। बिहार में रहने वाले 44,223 विद्यार्थियों के लिए
6,433 करोड़ 48,57,136 रुपए स्वीकृत किया गया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूह का स्कॉलरशिप भी उनको मिलता रहा और सरकार ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में इतने विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य कोर्स की पढ़ाई करने बाहर जाने लगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि बिहार में ही बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। नीतीश कुमार चाहते तो निजीकरण को बढ़ावा दे सकते थे, परंतु उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज स्थिति अलग है। 31 जुलाई तक होगा मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मैट्रिक की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध स्कूलों में 9वीं कक्षा में छात्रों की वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों में 9वीं में पढ़ रहे छात्र 31 जुलाई 2021 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समिति की ओर से अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इसे शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य डाउनलोड करके छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। भरे हुए फॉर्म में दर्ज जानकारियों की जांच की जाएगी और फिर उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य ऑनलाइन भरेंगे। किसी छात्र ने फॉर्म भरने में गलती की हो तो उसे संशोधित कर सकेगा। इसके आधार पर प्रिंसिपल ऑनलाइन करेक्शन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन या ई चालान के माध्यम से या नेफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। कहीं गड़बड़ी हुई है तो 3 दिनों में भेजे रिपोर्ट। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से 3 दिनों के अंदर इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि किसी नियोजन इकाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। यदि गड़बड़ी हुई है तो ऐसे नियोजन इकाई में संपन्न हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्थगित करने की अनुशंसा की जाए। सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को भेजे गए निर्देश में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई की सतत मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य स्तर पर की जा रही है। इस कार्य की वीडियोग्राफी भी हुई है। इस दौरान अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि कई नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग में विभागीय निर्देशों का अवहेलना हुई है। नियोजन इकाई द्वारा मेगा सूची का समय पर निर्माण नहीं किया जाना, आवेदन प्राप्त होने पर भी मेगा सूची में अभ्यर्थी का नाम नहीं होना, काउंसलिंग के दिन अनाधिकृत रूप से सदस्य सचिव का गायब रहना, मेगा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाना, काउंसलिंग के लिए रखे गए रजिस्टर में छेड़छाड़ करना, रोस्टर बिंदु का उल्लंघन किया जाना आदि। निदेशक ने सभी डीईओ को कहा है कि अभ्यर्थियों से मिली शिकायत का त्वरित जांच करें। यदि जांच के आधार पर आपत्ति प्रमाणित होती है तो इसकी रिपोर्ट भेजें। 2015 के बाद हुई नियुक्ति की सूची हटाने को लेकर प्रदर्शन। निगरानी जांच के लिए 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों के नाम हटाने को लेकर मंगलवार को उर्दू शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आबिदा हाई स्कूल में प्रदर्शन कर रहे उर्दू शिक्षकों ने कहा कि निगरानी जांच के लिए 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों का नाम भी सूची में दे दिया गया है, लेकिन इन शिक्षकों का डाटा अपलोड करने के लिए पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है। 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए इस पर नियुक्ति तिथि है ही नहीं। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में है और लगातार चक्कर काट रहे हैं। वहीं डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि इन शिक्षकों की सूची स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों को इससे परेशानी नहीं होगी। छात्रों में डर, 15% ही आ रहे हैं कॉलेज। छात्रों को अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए आरडीएस कॉलेज का मनोविज्ञान विभाग मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएगा। मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि लंबी अवधि तक लॉकडाउन के बाद कॉलेजों में 10 से 15% ही छात्रों की उपस्थिति हो रही है। छात्रों में अब भी डर का माहौल है। इससे निजात दिलाने के लिए मनोवैज्ञानिक विभाग जल्द ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मनोविज्ञान विभाग के शिक्षकों की टीम बनाई गई है। कार्यक्रम के तहत छात्रों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराना सिखाया जाएगा। मानसिक अवसाद से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। योग एवं मेडिटेशन की टिप्स बताए जाएंगे।
व्यवहार चिकित्सा के तहत छात्रों को हास्य एवं मनोविनोद की कला से भी परिचित कराया जाएगा। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि छात्र छात्राओं में परीक्षा और पढ़ाई संबंधित समस्याओं को लेकर परीक्षा विभाग की टीम भी बनाई गई है, जो छात्रों को परीक्षा संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कई हेल्प डेस्क जल्द खोल दिए जाएंगे। कॉलेज जल्द ही परीक्षा संबंधित समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा।